हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ईएमआई। सेकंड लेक्चर है आपका इस चैप्टर का। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? वो क्रिया जिसके अंदर करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होती है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को अगर आप कम ज़्यादा करते हो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को आप कम या ज़्यादा करते हो, कम या ज़्यादा होने का मतलब चेंज होना, यानी नंबर ऑफ लाइंस जो है आपकी वो चेंज हो रही हैं। उसके चेंज होने की वजह से सर्किट के अंदर एक करंट बनता है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट, या वोल्टेज जो बनती है उसको बोलते हैं हम ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या है डेफिनेशन, ध्यान से देखेंगे। इट इज द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट ऑब्लिक ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग सर्किट, क्योंकि सर्किट तो चाहिए ना जिसके अंदर से आपकी लाइंस कम ज्यादा होंगी। बाय चेंजिंग द पोजीशन, स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा ये फिनोमिना, ये क्रिया क्या हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। जो करंट है आपका इंड्यूस होगा, उस करंट को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट। और जो ईएमएफ बनेगी उसको बोल देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी। अब बात आती है कि कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे ये प्रूव होगा, जिनसे ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका ईएमएफ बन रहा है, आपका करंट सर्किट के अंदर इंड्यूस हो रहा है। तो इन चीज़ों को प्रूव किया साइंटिस्ट जो थे हमारे, हेनरी एंड फैराडे। तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट। पहला एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने किया उसमें हमने जो सीखना है क्या है? करंट इंड्यूस्ड, जो करंट आपका इंड्यूस हुआ बाय अ मैग्नेट। अब समझते हैं कैसे। बेसिकली फैराडे ने क्या लिया? एक मैग्नेट लिया। ये आपका एक मैग्नेट लिया उसने। सपोज दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और यहां पर इसके पास उसने क्या रखा? एक कॉइल को रखा। इस कॉइल के साथ उसने क्या लिया? एक गैल्वेनोमीटर। क्या लिया? गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन किया। अब मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल जब आपका मूव करेगा इस साइड कॉइल की तरफ, टुवर्ड दी कॉइल, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ जाएंगी। पता है ना आप सभी को कि जैसे जैसे ये पास आएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी? आपकी बढ़ती चली जाएंगी। और जब बढ़ती जाएंगी तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यानी हमने क्या, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी, मान लेते हैं ये 0 है गैल्वेनोमीटर का, तो वो राइट की तरफ यानी इस साइड, मान लीजिए आपका क्या है? राइट, और ये क्या है आपका? लेफ्ट। क्लियर। आपका क्या है? ये राइट है, आपका राइट है। तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी वो कहां पर मूव करती है? राइट की तरफ। अब क्या किया? ये तो आपका मोशन था। अब उसने क्या किया? इसी चीज को, नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अवे फ्रॉम द कॉइल लेके गया। कॉइल क्या आपकी? सी। इसने क्या किया? इसको दूर लेके चला जाता है। वो जैसे वो दूर लेके जा रहा है, किसको? नॉर्थ पोल को मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द कॉइल। तो क्या देखता है वो? क्या ऑब्जर्व करता है कि जो निडल है गैल्वेनोमीटर की, यानी गैल्वेनोमीटर जी जिसको हमने इंडिकेट किया है, वो लेफ्ट की तरफ इंडिकेट करती है। ठीक। साथ ही साथ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम मैग्नेट को, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल यहां पर है और ये मैग्नेट है, जितना फास्ट मूव करते हैं उतना ही डिफ्लेक्शन भी क्या हो रही है? ऐसे ऐसे हो रही है। क्लियर। ये जीरो से इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इट मींस अगर हम मैग्नेट को आराम आराम से करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बिल्कुल स्लोली होती है। अगर हम मैग्नेट को फटाफट से करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी फटाफट से ही हो रही है। क्लियर। ये चीज हमने ऑब्जर्व की। क्लियर। किसके साथ? मैग्नेट के साथ और कॉइल के साथ। ठीक। ये चीज आपने नोट डाउन करनी है। अब बात हुई कि अगर हम इसको रेस्ट पे कर देते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया? इसको रेस्ट पे, हम मोशन में लेके नहीं आ रहे मैग्नेट को, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलती, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलती। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द फैराडे, दैट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब उसने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है? करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है? करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। तो मैं लिख रहा हूं, आप समझिएगा इसको, देखिएगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है? ये करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। क्लियर। करंट इंड्यूस्ड बाय
करंट। तो क्या किया इसने, करंट इंड्यूस बाय करंट, कैसे, इसने एक कॉइल ली, मान लीजिए ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल ले ली, इसके साथ क्या ले लिया हमने, गैल्वेनोमीटर ले लिया। क्लियर, मैंने गैल्वेनोमीटर को नीचे भी शो कर दिया सेपरेटली, ये गैल्वेनोमीटर का 0 है। अब यहां पर भी हमने क्या किया, एक कॉइल ले ली, यहां पर भी हमने एक कॉइल ले ली, ये कॉइल ले ली और इसके साथ क्या किया, सेल लगा दिया, सॉरी बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। क्लियर, अब क्या होगा, ये जो आपकी बैटरी है, इस बैटरी ने इसके अंदर क्या दिया, करंट दिया, क्या दिया, करंट दिया। जहां करंट होगा वहां पर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये आपका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगी, मान लीजिए ये साउथ की तरह करेगी, हो सकता है उल्टा भी हो जाए, लेकिन मैंने मान लिया कि ये नॉर्थ पोल कर रहा है, ये वाला फेस नॉर्थ पोल। अब हमने क्या किया, जैसे हम इसको पास लेके आ रहे हैं, किसके, इस कोयल के पास, मान लीजिए कोयल आपकी सी प्राइम है और ये अगेन सी कोयल है, इसको इसके पास लेके आ रहे हैं, लाइक दिस वन। क्लियर, जैसे इसको इसके पास लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगेन वही प्रोसेस हो रहा है आपका। जैसे ही नॉर्थ पोल इस कोयल का, सी प्राइम कोयल का नजदीक लेके आते हैं कोयल सी के, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, जो निडल है, वो डिफ्लेक्ट करती है कहां पर, टुवर्ड राइट, टुवर्ड राइट। सिमिलरली अगर इसको मैं दूर लेके जाता हूं, अवे फ्रॉम द कोयल सी, यानी अगर सी प्राइम जो कोयल है इसको दूर लेके जा रहा हूं, किस कोयल से, सी कोयल से, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कहां जा रही है, इधर जा रही है। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, बिल्कुल रेस्ट पे लेके आता हूं, ना इधर लेके जाता हूं ना उधर लेके जाता हूं, तो जो नीडल है आपकी वो कहां पर आ जाती है, 0 पे आ जाती है। इसका मतलब करंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम बेसिकली क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना। तो आप सोचिए कि जब कॉइल इधर जा रही है तो डिफ्लेक्शन कहां है, जब कॉइल इधर जा रही है तब डिफ्लेक्शन कहां है, दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। क्लियर, अगर हम सी प्राइम को बड़ा फास्टली मूव करते हैं टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम दी कोयल सी, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, फास्टर होगी। अगर हम इसको स्लोली मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, स्लोली होगी। अगर इसको रोक देते हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब यहां पर क्या है, करंट 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके चेंज होने से, इसके चेंज होने से क्या हो रहा है, यहां पर डिफ्लेक्शन आ रही है। डिफ्लेक्शन का मतलब यहां पर एक करंट बन रहा है, उस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस करंट। वैसे तो इसमें कोई बैटरी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंड्यूस करंट। तो नोट डाउन करेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट आपके हो जाते हैं। ये पहला कौन सा था, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, दूसरा क्या है, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। तीसरा क्या आएगा एक्सपेरिमेंट, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। इसको नोट डाउन कीजिए। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। मतलब क्या है कि करंट के चेंज होने से, करंट के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है। अब उसको समझते हैं कैसे। हमारे पास सी प्राइम कोयल है, अगेन हम सी प्राइम ले रहे हैं। यहां पर मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ एक कोयल को अटैच किया और साथ में टैपिंग की। टैपिंग की जानते हैं ना सभी, आपके घरों में बेल होती है, बेल को दबाते हैं, बटन दबाते हैं तो करंट आता है और बेल बजना स्टार्ट होती है। जैसे आप प्रेसिंग हटाते हैं तो बेल स्विच ऑफ हो जाती है, डेट इज कॉल्ड योर टैपिंग की। तो ये टैपिंग की यहाँ पर लगाई और उसके साथ में हमने क्या किया, बिल्कुल क्लोज पैकिंग में, बिल्कुल नजदीकी, तो थोड़ा गैप दिया हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल क्या है, क्लोज है प्रैक्टिकली। तो इसको हमने क्या किया, इसके साथ में अटैच कर रखा है, एक तरह से ये कहेंगे। अब मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, दबाते हैं। जैसे हमने दबाया तो करंट क्या होगा, 0 टू मैक्सिमम, 0 टू मैक्सिमम। तो आपको पता है कि B प्रोपोर्शनल टू I, ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस चैप्टर में, कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ता है, कब स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी, जब नंबर ऑफ लाइंस उसकी बढ़ेंगी। तो यहां पर क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, जैसे ही आप इसको दबाते हो, प्रेस करते हो की को, टैपिंग की को, I बढ़ेगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। जब 0 टू मैक्सिमम होगा तो यहां से जो हमारी फील्ड लाइंस हैं, यहां से हमारी फील्ड लाइंस हैं, वो क्या हो जाएंगी, आपकी फील्ड लाइंस बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। फील्ड लाइंस जब बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी तो यहां पर हमें नजर आता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर, लेट अस सपोज, ये आपका यहां पर डिफ्लेक्शन देता है टुवर्ड राइट। क्लियर। अब जैसे टैपिंग की को रिलीज करते हैं तो ये जो करंट है आपका, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल विच इज सी हेयर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस केस में जो आपकी डिफ्लेक्शन है वो कहां नजर आएगी, आपकी टुवर्ड
लेफ्ट नजर आएगी। तो इस समझ पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए टैपिंग की को हमने प्रेस करके ही रखा, बिल्कुल दबा दिया, जैसे बटन को दबा के रखते हैं, तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। क्लियर, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टैपिंग की को हम दबाते हैं, मोमेंटली दबाते हैं, तो करंट एकदम से बढ़ता है। करंट बढ़ता है तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होता है, एकदम से इंड्यूस होगा, उसके बाद वो मोमेंटली जीरो हो जाएगा। फिर जब हम उसको रिलीज करते हैं तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल आल्सो चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ठीक है, तो करंट बढ़ रहा है तब भी ऐसा हो रहा है, करंट घट रहा है तब भी ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम प्रेस कर देते हैं किसको, की को, उस केस में हम ये कहेंगे कि यहां पर हमारा करंट नहीं बन रहा। तो तीनों ही ऑब्जर्वेशन से हमने क्या पाया, क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है किस कोयल में, सी कोयल में, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल सी। क्लियर, तो ये नोट डाउन करेंगे। आपको एक चीज और पेपर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कोज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो तीनों एक्सपेरिमेंट आपने अभी डील किए, एक ही रीजन हमारे पास निकल के आता है कि व्हेन, नोट डाउन करेंगे सभी, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल चेंजेस, चेंज का मतलब क्या है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लिंक्ड विद द कोयल, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दी सर्किट कौन सा, ये वाला सर्किट। नोट डाउन करेंगे, इसको कीजिए नोट डाउन। अगर चेंज नहीं है, चेंज का मतलब कम या ज्यादा नहीं हो रहा, तो यहां पर करंट नहीं बनेगा। कौन सा करंट, सिंपल करंट नहीं बोलेंगे इसको, कौन सा करंट बोलेंगे, इंड्यूस करंट। और कौन सी वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज नहीं बोलेंगे, कौन सी वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज। यानी इंड्यूस का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नोट डाउन कीजिए इसको। ये तीन एक्सपेरिमेंट है जो फैराडे और किसने किए थे, हेनरी ने किए थे। क्लियर, 3 एक्सपेरिमेंट्स हमने यहाँ पर रीजन सीखा, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीखा, नोट डाउन करेंगे। और यही एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है कि आपने नॉर्थ पोल को ही मूव करना है, आप साउथ पोल को भी मूव कर सकते हैं, पर डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, जो हमारी इस केसेस के अंदर डायरेक्शन आई हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू ये डायरेक्शंस जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको भी। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। फर्स्ट लॉ जो हमारा आता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट चेंजेस, क्लियर, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट एंड इट विल लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। मतलब क्या, इस चीज़ का समझिएगा थोड़ा सा, नोट डाउन तो करेंगे आप सभी को देख के इसको। हमने क्या लिखा कि वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल चेंजेस, देन ईएमएफ और करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द क्लोज सर्किट एंड it will last so long as the changes in magnetic flux continue। देखिए, आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया था, इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था। तीनों ही एक्सपेरिमेंट में अगर आप पहला एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को मूव कर रहे थे टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द कोयल, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने कोयल को मूव किया था टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सी कोयल, ठीक। थर्ड में आपने करंट को क्या किया था, चेंज किया था। तो पहले अगर 2 एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं मैं, दोनों ही एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने नोट किया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस को अगर हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में बोलूं चेंज कर रहे हैं, तो हमारे सर्किट के अंदर यानी हमारी कोयल सी के अंदर एक डिफ्लेक्शन मिल रही थी हमें गैल्वेनोमीटर में। क्लियर, डिफ्लेक्शन मिल रही थी, वो लेफ्ट और राइट मिल रही थी, ठीक है। उस चीज़ को बाद में समझेंगे लेफ्ट और राइट का क्या कंसेप्ट है, लेकिन लेफ्ट और राइट में हमें क्या मिल रही थी, डिफ्लेक्शन मिल रही थी। इसका मतलब वहाँ पर क्या है, करंट बन रहा है, और जहाँ करंट है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी वोल्टेज भी होगी, जिसको हमने नाम दे दिया। अगर हम उसको रोक देते हैं, मूवमेंट को रोक देते हैं, यानी मैग्नेट को हमने रेस्ट पे कर दिया, कोयल को हमने रेस्ट पे कर दिया, रिलेटिव मोशन वहाँ पर ख़त्म कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, वहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, ठीक। वो प्रूव होती है ना, इट विल लास्ट सो लॉन्ग एज, कि ये तब तक रहेगा जब तक कि चेंज रहेगा, चेंज खत्म तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ,
क्लियर। सेकंड लॉ के बारे में अब डिस्कस करते हैं। अब बात आती है आपकी सेकंड लॉ की। फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड यानी मात्रा किसकी, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। जो मात्रा है ईएमएफ की वो डिपेंड करती है कि कितना चेंज, ज़्यादा चेंज तो ज़्यादा मात्रा ईएमएफ की होगी। कैसे समझ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने बताया आपको कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसमें जो हमारे फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट हैं उसके अंदर अगर मान लीजिए पहले एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं तो उसमें मैग्नेट को जितना तेजी से, मैंने आपको बताया जितना तेजी से आप कॉइल के पास लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होती है। डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने का मतलब कि एक निडल जो है गैल्वेनोमीटर की वो बहुत आगे चली जाती है। आगे जाने का मतलब करंट ज़्यादा बना, यही समझ पा रहे हैं ना, करंट ज़्यादा बना। अगर हमने उसको स्लोली किया तो डिफ्लेक्शन कम होगी, तो इसका मतलब जो करंट की मात्रा है वो कम होगी। तो इसका मतलब करंट की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना चेंज आया। ज़्यादा चेंज आएगा तो ज़्यादा मात्रा होगी, कम चेंज आएगा तो कम मात्रा होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने क्या ले लिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। समझेंगे इसको कैसे? मान लीजिए हमने मान लिया कि φ1 जो हमारा φ1 है ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है एट एनी टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। और φ2 क्या आपका, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t। तो φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय t माइनस 0 ये क्या बन जाएगा आपका, क्या है ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। क्लियर? मतलब क्या है कि अगर पहले ये ज़्यादा है, मान लो लास्ट में ज़्यादा हो जाता है और पहले कम था, ठीक, तो जितना ज़्यादा इसका आंसर आएगा, जितना ज़्यादा इसका आंसर आएगा उतना ही आपका वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगी। और सेकंड लॉ क्या बोलता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी जो ई है आपका वो प्रोपोर्शनल है आपका φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय टी माइनस 0। इस प्रोपोर्शनल को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर आएगा आपका k और ये कितना आएगा आपका φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय टी। और k की जो वैल्यू है हमारे पास फॉर दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट वो कितनी है आपकी 1 है। तो हमारे पास कितना आएगा ये φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय टी। ठीक, ये कब यूज होगा, जब चेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए φ1 की वैल्यू आपके पास है 2 और φ2 की वैल्यू आपके पास है मान लीजिए 100। तो चेंज कितने टाइम में, मान लीजिए 2 सेकंड के अंदर ऐसा हुआ, 2 सेकंड के अंदर ऐसा हुआ, तो आप क्या करोगे, φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 100 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 डेट इज 98 डिवाइड बाय 2। तो ये जो आंसर आया ये बहुत ज़्यादा आया। ठीक, आंसर क्या आया, बहुत ज़्यादा आया। अगर सपोज हमारे पास मैं कहूँ कि φ1 जो है आपका मान लीजिए वो 50 है और φ2 आपका केवल 52 आया, ठीक, और कितने टाइम में, 2 सेकंड के अंदर आया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 52 माइनस 50 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास कितना आएगा ये 2 डिवाइड बाय 2 डेट इज इक्वल टू 1। तो चेंज देखिए किस में ज़्यादा आ रहा है, चेंज इसमें ज़्यादा आ रहा है और इसमें कम आ रहा है। जिसमें ज़्यादा आएगा चेंज तो उसमें हमारी वोल्टेज भी या करंट भी हमारा ज़्यादा आएगा। यहाँ पर हमारा चेंज बिल्कुल कम आ रहा है, तो चेंज अगर कम आ रहा है तो वोल्टेज भी हमारी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? अब मान लीजिए ये तो हमने लिया थोड़ा गैप के लिए, अब मान लेते हैं, मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम मानते हैं कि इफ डी फाई, हमने क्या मान लिया, इफ डी फाई be the small change in magnetic flux in time small, कौन सा टाइम लिया, dt। तो E जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, डी फाई डिवाइड बाय dt, क्योंकि k की वैल्यू कितनी है 1, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे हम, ये ध्यान रखना है नेगेटिव साइन क्यों लगाया। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया हमने कि जो डायरेक्शन है ईएमएफ की, डायरेक्शन जो है हमारी ईएमएफ की
वो माइनस ली क्योंकि इट ऑलवेज अपोज एनी चेंज प्रोड्यूस बाय इट। मतलब कि जब हम सपोज मैग्नेट को कोयल की तरफ लेके जाते हैं नॉर्थ पोल को, तो कोयल के साथ एक नॉर्थ पोल बन जाता है। ये लेंजेस लॉ के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा कि माइनस क्यों आता है। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि ये क्यों लगा, इट अपोजेज एनी चेंज प्रोड्यूस बाय इट। माइनस साइन का यहां पर क्या लिख रहे इट इज ड्यू टू अपोज एनी चेंजेस प्रोड्यूस बाय इट। यानी वो ये कहता है कि मेरा दोस्त है, तो जैसे ही पास आता है कहेगा नहीं मेरा दुश्मन है, जैसे दूर जाएगा तो कहेगा नहीं फिर मेरा दोस्त है। इट मीन्स पहले दोस्त फिर दुश्मन, फिर दोस्त फिर दुश्मन, पहले पास आने देगा फिर दूर जाने देगा। पास आता है तो उसको कहे दूर जा, यानी नेगेटिव साइन वहां पर आ रहा है आपका, अपोज करता है उस चेंज को जो भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी फॉर द स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक, अब बात कीजिए, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ती जा रही हैं। एक टर्न के साथ आपका आंसर आता है डी फाई बाई डी टी। 2 टर्न्स के साथ फिर दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, क्लियर, फिर होगा ना, होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, तो क्या होगा, फिर दोबारा उसके साथ ई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। 3 होगी तो फिर होगा। अगर n टर्न्स हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा n टर्न्स के लिए, n टर्न्स के लिए आएगा माइनस n डी फाई बाय टी टी। नोट डाउन करेंगे ये डी फाई बाय डी टी, कीजिए इसको नोट डाउन। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास स्क्वायर लूप है और कितनी स्क्वायर लूप है, 500 स्क्वायर लूप है। यानी आप ये कह सकते हो कि हमारे पास मान लीजिए सपोज ये कॉइल है, एक कॉइल, इसके पीछे एक पेज, फिर कॉइल, काफ़ी सारी कॉइल्स हैं और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, और इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो इसकी साइड दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है, मैंने गलत लिख दिया, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड कितनी दे रखी है, L दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, तो B भी कितना हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। और इसके कारण जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से क्रॉस करती हैं तो वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस करते हैं विच इंक्रीजेज द रेट 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो वैसे तो समझ नहीं आएगा क्योंकि 1 टेस्ला दे रखा है, टेस्ला का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या दे रखा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, हमें E निकालना है। तो E का फॉर्मूला आपको पता है, बाय द सेकंड लॉ क्या था, n डी फाई बाय डी टी। और फाई किसके बराबर होता है, आपको पता है कि किसके बराबर होता है, BA के बराबर होता है। तो हमारे पास कितना आएगा, n डी बाय डी टी, और यहां पर मैंने लिख दिया BA। क्या एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, स्केयर तो वहीं का वहीं स्केयर रहेगा ना। ठीक, क्या चीज चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैं एरिया को बाहर निकाल सकता हूं, तो क्या आएगा, NA डी बी बाय डी टी। एन कितना है आपके पास 500 है, एरिया निकालना है, लेंथ गुना ब्रेथ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर अगर एरिया की बात करूं मैं, एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ गुना में ब्रेथ, तो कितना आएगा 10 इंटू में 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1 बाई में, अब 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होएगा 1 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर, यही आएगा ना आपका 10⁻⁻2। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहां पर। अब हम इसको करते हैं 10⁻2 और 1 सेंटीमीटर में कितने 10⁻⁻4 और यहां पर आएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहां पर लिख दिया 10⁻⁻2। क्लियर, और साथ में ये कितना है, dB बाई dt कितना है आपके पास 1। तो आप देखिए कितना आएगा 500 डिवाइड बाय, तो कितना आएगा 5 वोल्ट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एक स्क्वायर कॉइल दे रखी है, उसका लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर गुजर रहा है, तभी मैंने क्रॉस से दिखाया। अगर डॉट होता तो बाहर, क्रॉस है तो अंदर की तरफ मैंने मान लिया। तो यहां पर वो कह रहा है कि जैसे ये क्रॉस करती है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी 1 टेस्ला पर सेकेंड हो जाती है। आपने क्या करना है, हमें निकालना है E इज इक्वल टू n डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू BA होती है तो हमने ले लिया BA अंदर ले लिया, लेकिन एरिया आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसलिए एरिया को बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू विल गेटिंग द आंसर 5 वोल्ट। ओके,
तो दिस इज द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू योर इंड्यूस्ड EMF as per your Faraday law, second law. Till then, bye. Thank you.